Hello class 9th. This is the last lecture of your chapter People as Resource. So please read carefully और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जान रहे थे। तो डिटेल में मैं बताता हूँ कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट आप जानते हो बेरोज़गारी होती है। आप जानते हो कई किसान सीजनल खेती करते हैं। भाई देखिए, रबी क्रॉप्स का काम कर रहे हैं, खारिफ का काम कर रहे हैं, ज़ैद का काम कर रहे हैं, कुछ लोग केवल फल उगा रहे हैं तो कुछ लोग केवल गेहूँ उगा रहे हैं। तो बेसिकली जब वो गेहूँ उगा रहे हैं, वो प्रोसेस चल रहा है, हार्वेस्टिंग तक का वो तो काम बिज़ी रहते हैं और उसके बाद कुछ समय के लिए उनके पास काम नहीं रहता है। ठीक है, ऐसे लोगों के लिए आप कह सकते हो कि वही सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार हैं वो लोग। तो इसको डिटेल में पढ़ते हैं, चलिए। Seasonal unemployment happens when people are not able to find jobs during some month of the year. साल के कुछ महीने उन्हें काम नहीं मिलता। ठीक है, जब लोगों को साल के कुछ महीने काम नहीं मिलता उसे आप सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हो। पीपल डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर, जैसा कि मैंने आपको बताया, लोग जो एग्रीकल्चर में डिपेंड करते हैं यूजुअली फेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम, अक्सर उन्हें ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। There are certain busy seasons when sowing, harvesting, weeding and threshing is done. कुछ busy seasons में जो काम होते हैं जैसे sowing, harvesting, threshing, weeding, ठीक है, तब वो busy रहते हैं। Certain months do not provide much work. कुछ महीने ऐसे होते हैं जहाँ ज़्यादा काम नहीं होता है। People dependent on agriculture, जो लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं, भाई बो दिया, बोने के बाद फसल तैयार हो रही है तो उस समय उतना ज़्यादा काम नहीं होता, वो फ्री होते हैं। बेसिकली वो और कुछ काम कर सकते हैं और प्रोडक्टिव हो सकते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, उनके पास और कुछ साधन नहीं होता, काम करने का कोई ऐसा ज़रिया नहीं होता। और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इन केस ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड, ऐसा लगता है कि व्यक्ति के पास काम है। दे हैव एग्रीकल्चरल प्लॉट वेयर दे फाइंड वर्क, कि भाई उनकी फैमिली में उनके पास एग्रीकल्चरल प्लॉट होता है जहाँ पर वो काम करने लगते हैं। दिस यूजुअली हैपन्स अमंग फैमिली मेम्बर्स इंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, ये अक्सर जो एक फैमिली में जिनके पास खेती वगैरह होती है तो वहाँ पे होता है कि लोग उसी काम में लग जाते हैं, हालांकि उनकी नीड है कि नहीं है। बेसिकली काम करने का मतलब ये है कि आप प्रोडक्शन क्या कर रहे हो। सपोज़ एक खेत से 100 किलो अनाज होता है, 2 लोग काम करते हैं, 2 लोग सफिशेंट हैं, लेकिन अब 2 बेटे हैं, उनके पास काम नहीं है, वो भी लग गए आके। अब 4 लोग काम कर रहे हैं, अनाज तो 100 ही किलो होगा ना, अनाज तो नहीं 150 किलो हो जाएगा, है ना। तो प्रोडक्टिविटी तो हुई नहीं, काम 2 लोगों के काम की ज़रूरत थी, 4 लोग लगे हुए हैं। तो इस प्रकार की अवस्था को डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो द वर्क रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 5 पीपल बट इंगेज 8 पीपल, मतलब 5 लोगों की ज़रूरत है, 8 लोग काम में लगे हैं। 3 people are extra. These 3 people are also work in the same plot as the other. The contribution made by the 3 extra people does not add to the contribution made by the 5 people. If 3 people are removed, the productivity at the field will not decline. कि अगर इन 3 लोगों को हटा भी दिया जाए तो क्या वो जो खेत है वो प्रोडक्टिविटी नहीं देगा, क्या उतनी प्रोडक्टिविटी देगा, क्योंकि इनकी तो ज़रूरत ही नहीं है। The field requires the service of 5 people and 3 extra people are disguised unemployed. और ये 3 जो एक्स्ट्रा लोग हैं ये disguised unemployed के शिकार हैं। In case of urban areas, educated unemployment has become a common phenomenon. Many youth with matriculation, graduation and post-graduation degrees are not able to find jobs. A study showed that unemployment of graduate and postgraduate has increased faster than among matriculates. A paradoxical manpower situation is witnessed as surplus of manpower in certain categories coexist with shortage of manpower in others. तो भाई देखिए, भारत में बहुत बड़ी समस्या है कि लोग डिग्रियां ले लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, ग्रेजुएशन डिग्री, लेकिन उसके पास उनके पास जॉब नहीं होता। तो एक स्टडी हुई, एक अध्ययन किया गया जिसमें पता चला कि अनएम्प्लॉयमेंट ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट हैज़ इंक्रीज्ड फास्टर देन अमंग मैट्रिकुलेट्स,
मतलब आज के समय में पोस्ट ग्रेजुएट्स और ग्रेजुएट्स जो लोग हैं उनकी तादाद बहुत है जो अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। तो अ पैराडॉक्सिकल मैन पावर सिचुएशन इज विटनेस्ड एज सरप्लस ऑफ मैन पावर इन सर्टेन कैटेगरीज को एग्जिस्ट विद शॉर्टेज ऑफ मैन पावर इन अदर्स। देयर आर अनएम्प्लॉयमेंट अमंग टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन, मतलब आपके पास डिग्री तो है लेकिन आप टेक्निकली क्वालिफाइड नहीं हो, दैट्स वाई आप अनएम्प्लॉयड हो। देखो आज के समय में ना स्किल होना बहुत ज़रूरी है, केवल डिग्रियां ले लेने से कुछ नहीं होता। आपके अंदर क्षमताएं क्या हैं, आपके अंदर हुनर क्या है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ये जो है चीज़ बहुत कमी पाई जाती है भारत के युवाओं में। तो यहाँ बात की जा रही है कि शॉर्टेज है किसका, शॉर्टेज ऑफ मैन पावर इन अदर्स। तो दूसरे ऐसे एरियाज़ जहाँ पर ज़रूरत है लोगों की लेकिन वहाँ वो नहीं फुलफ़िल कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास स्किल ही नहीं है। देयर इज़ अनएम्प्लॉयमेंट अमंग टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन ऑन वन हैंड while there is a dearth of technically skill required for economic growth। तो देखिए there is unemployment among technically qualified person on one hand, एक तरफ तो देखो technically qualified person फिर भी कहीं ना कहीं unemployment तो है ही, jobs तो कम है ही। तो while there is a dearth of technically skill required for economic growth, जबकि economic growth के लिए technical skills की ही ज़रूरत होती है। तो गवर्नमेंट को यहाँ कुछ सेक्टर्स में देखना चाहिए कि कैसे क्या हो सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स। अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि भाई मैन पावर रिसोर्स का वेस्ट होता है। भारत जो सबसे युवा देश है, अप्रॉक्स 65% पीपल हमारे यहाँ जो माना जाता है कि 35 ईयर्स से कम है, एज मतलब एज के मामले में यंग हैं, ठीक है, 65% लोग। अब वो लोग का अगर उनके पास इतनी बड़ी तादाद में काम ही नहीं होगा तो इतना सारा शक्ति, युवा शक्ति कहीं ना कहीं वेस्ट हो रही है, मैन पावर वेस्ट हो रही है। पीपल हु आर एन एसेट फॉर द इकोनॉमिक टर्न इन टू अ लाइबिलिटी, मतलब लोग जो इकोनॉमिकली हमारे लिए एसेट बन सकते हैं, जो कि शुरू से हम पढ़ रहे हैं इस लेसन में, वो क्या होता है, लाइबिलिटी बन जाते हैं, जिम्मेदारी बन जाते हैं। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डेस्पेयर अमंग द यूथ। पीपल डू नॉट हैव इनफ मनी टू सपोर्ट देयर फैमिली। अब जब काम नहीं होता है तो पैसा नहीं होता है, पैसा नहीं होता है तो निराशा होती है, फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पाता व्यक्ति। Inability of educated people who are willing to work to find gainful employment implies a great social waste। अब educated people होने के बाद जो काम करना चाहते हैं लेकिन उनके पास काम नहीं है, ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, एक प्रकार से सामाजिक बुराई फैलती है और दूसरी चीज़ एक पावर जो यूथ की पावर है वो वेस्ट होती है। अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड that dependence of the unemployed on the working population increases the quality of life of an individual as well as society as adversely affected। कि भाई जब काम नहीं होगा तो पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो क्वालिटी ऑफ लाइफ तो अफेक्ट होगी, ठीक है। और जाहिर सी बात है अनएम्प्लॉयड व्यक्ति कहीं ना कहीं लोड बन के रहता है बाकी लोगों पर या एम्प्लॉयड पर्सन पर और देश पर भी। When a family has to live on a bare subsistence level, there is a general decline in its health status and rising withdrawal from the school system. So hence तो देखिए अब एक फैमिली जहाँ पर जो बेसिक ज़रूरतें जो अपनी पूरी नहीं कर पाते, सब्सिस्टेंस लेवल क्या होता है कि जीने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होता है, हेल्थ स्टेटस गिरता है, सेहत गिरती है। साथ ही साथ जो बच्चे अगर उनकी फैमिली में है तो उन्हें अपने बच्चों को स्कूल से भी निकालना पड़ता है, पढ़ाई भी अफेक्ट होती है। Hence unemployment has detrimental impact on the overall growth of an economy. Increase in unemployment is an indicator of a depressed economy. It also wastes the resource. This could have been gainfully employed. If people cannot be used as a resource, they naturally appear as a liability to the economy. अगर लोग रिसोर्स के रूप में यूज़ नहीं किए जाएंगे, मतलब लोगों का उपयोग, अगर कोई देश अपने लोगों को एसेट नहीं बनाएगा तो कहीं ना कहीं वो लाइबिलिटी बन जाएंगे। अगर वो यूज़ नहीं कर पाओगे आप उनको तो कहीं ना कहीं वो जिम्मेदारी बन जाएंगे और उनको एक तरह से आपको देखना पड़ेगा कि आप उनके लिए क्या कर सकते हो। और अगर उनके पास एम्प्लॉयमेंट होगा, एजुकेशन होगी, स्किल होगी तो देश के लिए ग्रोथ करेंगे, देश के लिए प्रोडक्टिव होंगे।
In case of India, statistically, the unemployment rate is low. A large number of people represented with low income and productive are counted as employed. They appear to work throughout the year, but in terms of their potential and income, it is not adequate for them. मतलब employment है उतना ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी है, और साथ ही साथ लेकिन उतनी इनकम नहीं हो पाती, क्योंकि ऑड वर्क करना पड़ता है, कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब एम्प्लॉयमेंट में गिना जाता है, लेकिन उतनी इनकम नहीं है जितनी होनी चाहिए. So the work that they are pursuing seems forced upon them. They may therefore want other work of their choice. मतलब वो चाहते कुछ और हैं, उन्हें करना कुछ और पड़ता है. भारत की बात की जा रही है. Poor people cannot afford to sit idle. They tend to engage in any activity irrespective of its earning potential. जो गरीब लोग हैं वो आलसी होकर बैठ तो नहीं सकते, वो कुछ ना कुछ काम करते हैं जो उनकी पोटेंशियल बढ़ाए, ठीक है, जो जिससे उनकी अर्निंग पोटेंशियल बढ़े. देयर अर्निंग कीप्स देम ऑन बेयर सब्सटेंस लेवल. और उनकी अर्निंग जैसे जैसे होती रहती है तो उससे क्या होता है, वो सब्सटेंस लेवल में बने रहते हैं और गुजारा चलता रहता है फैमिली का. मोर ओवर द एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन द प्राइमरी सेक्टर. The whole family contribute in the field even though not everybody is really needed. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर में आप देखते हो एग्रीकल्चर में पूरी फैमिली काम करती है उस एक खेत पे, चाहे नीड हो या ना हो. सो देयर इज़ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट भी है इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, बट द एंटायर फैमिली शेयर्स व्हाट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड. लेकिन जो भी प्रोडक्शन होता है वो पूरी फैमिली आपस में बांट लेती है. दिस कॉन्सेप्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ वर्क in the field and produce reduces the hardship of unemployment. इससे कम से कम जो अनएम्प्लॉयमेंट की हार्डशिप है रूरल सेक्टर में, गांव के सेक्टर में जो कठिनाई होती हैं एक बेरोज़गार को, वो उन्हें नहीं झेलनी पड़ती. बट दिस डज़ नॉट रिड्यूस द पावर्टी ऑफ द फैमिली. लेकिन पावर्टी जो गरीबी है वो तो कम नहीं होती कि भाई जो प्रोडक्शन 4 लोग को करना चाहिए वो 8 लोग कर रहे हैं, तो भाई 8 लोग खा रहे हैं, 4 लोगों के इतना प्रोडक्शन हो रहा है, तो गरीबी तो रहेगी ना. तो इससे क्या होता है, ग्रेजुअली सरप्लस लेबर फ्रॉम द एवरी हाउस होल्ड टेंड्स टू माइग्रेट फ्रॉम विलेज. तो क्या होता है, धीरे धीरे जो लोग हैं वो विलेज से सीधे शहरों की तरफ जाते हैं. किस लिए जाते हैं, जॉब की तलाश में जाते हैं. So let us discuss about the employment scenario in the 3 section mentioned earlier. तो यहाँ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर के बारे में बता रहा है कि किस प्रकार से इकोनॉमी के लिए कैसे जॉब ये दे सकते हैं. एग्रीकल्चर में लेबर्स वगैरह बहुत ज़रूरी होते हैं. एब्जॉर्बिंग सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, लेबर्स की ज़रूरत होती है. रिसेंट ईयर्स में देयर हैज़ बीन अ डिक्लाइन इन द डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर पार्टली बिकॉज ऑफ डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस चल रही है, हम लोगों ने डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत है. तो इसकी कारण से गरीबी नहीं ख़त्म होती, तो लोग एज अ लेबर शहर आके काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं. सम ऑफ द सरप्लस लेबर इज़ इन एग्रीकल्चर हैज़ मूव्ड टू ईदर द सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर. तो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में जो लेबर्स हैं वो काम करने निकल लेते हैं, ठीक है, काम करने चले जाते हैं. भाई एक खेत में मतलब प्रोडक्शन, अब बाहर काम करने कुछ लोग जाएंगे, सपोज़ 8 की जगह 4 ही काम कर रहे हैं, 4 लोग बाहर काम कर रहे हैं, तो उस घर का प्रोडक्शन मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी अर्निंग, उस घर की अर्निंग तो बढ़ेगी ना. तो इन द सेकेंडरी सेक्टर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज़ द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग. अब स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में लेबर्स की नीड होती है, तो वहाँ पर अच्छा खासा रोज़गार वगैरह मिल जाता है. So with this we come to end of this lesson. I hope you liked it. If you have any problem, any doubt, then you can ask me the doubt section of School Log App. एक छोटी सी कहानियाँ वगैरह एग्जाम्पल दिया गया है, आप खुद पढ़ेंगे इसे, और कोई भी डाउट हो देन यू कैन आस्क मी एट द डाउट सेक्शन. मैं रिपीट कर दूँगा वो पार्ट. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे बता दीजिएगा. थैंक यू.